मूवी की स्टार्टिंग में हम पीटर और उसकी वाइफ कैरल को देखते हैं, जो अचानक से नींद से उठकर रोने लगती है और पीटर उसे शांत करने लगता है। दरअसल पीटर और कैरल ने अभी हाल ही में अपनी बेटी एवी को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया है। इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार पीटर खुद को मानता है। वो दोनों अपनी बेटी को खोने के दर्द अभी तक उभरे नहीं है। इसके बाद पीटर रेडी होकर ऑफिस जाता है। पीटर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है। आज उनका पहला पेशेंट एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है फेलिक्स। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी पास्ट में जी रहा है। उसे लग रहा है कि अभी साल 1985 चल रहा है। पीटर उसे करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो 1985 के टाइम के प्रेसिडेंट का नाम बताता है। इसके बाद पीटर उसका ट्रीटमेंट करता है, जहाँ उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसमें वो किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता है और एक ही टाइम में जीते हैं। उसके बाद पीटर अपने सीनियर मिस्टर डंकन से मिलने जाता है। जब मिस्टर डंकन उससे एवी के बारे में पूछता है, तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब 1 साल पहले एवी पीटर के साथ रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी एवी उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ जाती है और उसके अगले ही पल पीटर देखता है कि एवी का एक्सीडेंट हो गया है। तब डंकन पीटर से कहता है कि उस एक्सीडेंट से पहले तुम्हारा ध्यान कहीं और था, वो चीज क्या थी? तब काफी सोचने के बाद पीटर को याद आता है कि वो एक टॉय शॉप के पास खड़ा था और उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही एक्सीडेंट हुआ था। इस बात को याद करते हुए पीटर बहुत सैड हो जाता है। इसी तरह से कुछ दिनों तक पीटर के पास हर दिन अजीब अजीब तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं। उनमें से एक पेशेंट जिसका नाम एरिका है, वो पीटर से कहती है कि उसके आसपास के लोग उसे बहुत इग्नोर करते हैं, जिस वजह से एरिका बहुत लो फील करती है। सारे पेशेंट्स को देखने के बाद जब पीटर घर जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी वो अपने सामने एक छोटी सी लड़की को देखता है जो एक डॉल के साथ खेल रही है। पीटर उसके पास जाकर उसका नाम और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, मगर वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे एक कार्ड देती है जिस पर एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा हुआ है। तब पीटर उससे कहता है कि अगर वो बोल नहीं सकती तो वो पेपर पर लिखकर बताए कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। फिर जब एलिजाबेथ पेंसिल की ओर देखती है, तब वो पेंसिल मूव होने लगती है। ये देखकर एलिजाबेथ डर जाती है। तब पीटर उससे कहता है कि डरो मत, ये पेंसिल ट्रेन के गुजरने की वजह से मूव हो रही है। फिर पीटर उठकर खिड़की को बंद करने जाता है और उसके बाद ही पीटर देखता है कि एलिजाबेथ वहाँ से चली गई है। तभी पीटर एक नोट पर एक नंबर लिखा हुआ देखता है जो है 12787। नेक्स्ट डे जब पीटर अपने ऑफिस में आता है, तब वो वहाँ पर फिर से एलिजाबेथ को देखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका ऑफिस तो लॉक था। तो फिर एलिजाबेथ अंदर कैसे आई? फिर एलिजाबेथ वहाँ पर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है और तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है और उसके तुरंत ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। पीटर भागते हुए अपनी टेबल से कुछ मेडिसिन लेने जाता है, मगर तभी वो देखता है कि एलिजाबेथ वहाँ से चली गई है, मगर उसकी डॉल वहीं पर रह जाती है। फिर पीटर इस बारे में बात करने के लिए मिस्टर डंकन से मिलने जाता है, क्योंकि मिस्टर डंकन ही पीटर के पास इन पेशेंट्स को भेजता है। तभी डंकन पीटर से कहता है कि उन्होंने एलिजाबेथ नाम की किसी भी पेशेंट को उसके पास नहीं भेजा है और उसके बाद वो बताते हैं कि शायद ये सब कुछ पीटर का एक वहम है और कुछ नहीं। डंकन उसे बताता है कि शायद पीटर एलिजाबेथ के रूप में अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा है। ये सुनकर पीटर कुछ सोचने लगता है और तभी वो अपने सामने एलिजाबेथ को देखता है और देखते ही देखते एलिजाबेथ उसकी बेटी एवी में बदलकर गायब हो जाती है। फिर जब पीटर ट्रेन में अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक पीटर अपने सामने एरिका को देखता है। एरिका पीटर को बताती है कि वो इसीलिए अब तक खुद की जान नहीं ले पा रही है क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई है। और तभी अचानक एरिका घोस्ट बनकर पीटर को डरा देती है। पीटर जब डरते हुए स्टेशन से उतरता है, तब वो अपने आसपास फिर से एरिका की घोस्ट को देखता है। नेक्स्ट डे पीटर एरिका की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एरिका पहले से ही मरी हुई है। और इतना ही नहीं, अब तक पीटर के पास जितने भी पेशेंट आए हैं, जैसे कि फेलिक्स और बाकी सब, वो सब पहले से ही मर चुके हैं और उन सब के मरने की डेट एक ही है और वो डेट वही नंबर्स है जो एलिजाबेथ ने लिखा था, 12 जुलाई 1987। और तभी अचानक पीटर अपने सामने ट्रेन को देखता है और उसमें उन सारे पेशेंट्स को देखता है जो पीटर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, जो ऑलरेडी मर चुके हैं। इसके बाद पीटर डंकन के पास आकर उन सारे पेशेंट्स के डिटेल्स दिखाकर उससे कहता है कि मैं ये मान लूंगा कि ये सब एक हेलुसिनेशंस है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात के लिए हो रही है कि ये सारे पेशेंट्स आपने मुझे भेजा है। और तभी
पीटर का ध्यान मिरर की ओर जाता है और वो देखता है कि असलियत में मिस्टर डंकन एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सब बस पीटर के दिमाग का खेल है। पीटर उन सारे पेशेंट्स के बारे में एक एक करके रिसर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सारे पेशेंट्स उसकी होम टाउन से बिलोंग करता है, जहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन सबकी एक साथ मौत हो गई थी। अगली सुबह पीटर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने अपने होम टाउन चला जाता है। वहाँ पहुंचकर पीटर अपने फादर विलियम से मिलता है। पीटर और विलियम का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके फादर हमेशा अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी लाइफ में ही बिजी रहा करते थे। उसके बाद पीटर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अपने रूम में जाता है। वहाँ पर उसे 1987 का एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसे पढ़ते ही वो शॉक हो जाता है। इसके बाद पीटर एक बार में जाता है, जहाँ पर पीटर अपने बचपन की दोस्त बेरी से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं। तब पीटर बेरी को बताता है कि कैसे हाल ही में उसने अपनी बेटी को खो दिया है। तब बेरी उसकी बातों से हमदर्दी दिखाता है। तभी अचानक पीटर कहता है कि शायद ये सब इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने उस बात को पुलिस से छुपा कर रखा है। बेरी पीटर की इस बात को सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और साथ ही वो उससे कहता है कि तुम अचानक से इतने सालों के बाद यहाँ आकर मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तब पीटर उसे जवाब देता है कि वो कुछ दिनों से काफी सारे लोगों की खोज को देख रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बेरी पीटर पर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में पीटर उसी ट्रेन की ट्रैक पर चलने लगता है और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि पीटर और बेरी जब 14 साल के थे, तब वो दोनों बाहर घूमने के लिए इस जंगल की ओर आए थे और तभी अचानक उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो अपनी साइकिल्स को ट्रेन की ट्रैक पर ही छोड़ दिया है। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए अपनी साइकिल्स को निकालने जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पहुँचते, उस ट्रेन की वहीं पर बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन की न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है। जब वहाँ पर यंग पीटर उस ट्रेन की ओर देखता है, तब हम देखते हैं कि वो सारे पैसेंजर्स और कोई नहीं बल्कि वही पेशेंट्स हैं, जैसे कि फेलिक्स और एरिका, जो पीटर के पास आए थे। फिर जब पीटर वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर उसके सामने एलिजाबेथ खड़ी होती है और तभी फेलिक्स की घोस्ट पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। पीटर कैसे भी करके घर पहुँचता है और वो ये डिसीजन लेता है कि उसने जो गलती की है उस गलती को उसे सुधारना है। फिर नेक्स्ट डे पीटर पुलिस स्टेशन जाता है और बारबरा नाम की पुलिस ऑफिसर को इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें वो अपने दोस्त बेरी का नाम नहीं लेता। तब ये सब सुनकर बारबरा उससे कहती है कि इस एक्सीडेंट को हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं, जो उससे अनजाने में हुई थी, इसलिए हो सकता है कि उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और तभी बारबरा बहुत बेचैन होने लगती है और वहाँ से उठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर पीटर बारबरा की डेस्क पर एक तस्वीर देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि एरिका बारबरा की मदर थी, जिसकी उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसलिए बारबरा रोने लगती है। फिर पीटर बारबरा से इस बात के लिए माफी मांगता है। फिर बारबरा बताती है कि वो जल्द ही ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करेगी। पीटर सोचने लगता है कि अब जब उसने अपनी गलती कन्फेस कर ली है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही वो घर आता है, तब उसे एलिजाबेथ की गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर चेक करने जाता है, तब कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और एलिजाबेथ पीटर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से पीटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तब वो वापस से अपने सामने मिस्टर डंकन को देखता है। तब पीटर कहता है कि मुझे जो कुछ भी याद था मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, तो अब उन सारे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मगर तभी डंकन कहता है कि उस रात की असलियत तुम्हें अभी भी याद नहीं आया है। वो बताता है कि 2 छोटे साइकिल्स की वजह से इतनी बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट होना इम्पॉसिबल है। तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है। तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि असल में तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई थी। तब पीटर को फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर जब पीटर एवी के साथ कहीं पर जा रहा होता है, तभी पीटर का ध्यान एक टॉय शॉप पर एक ट्रेन की टॉय स्टेशन पर गया था, जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है और तभी एवी उसका हाथ छोड़कर चली गई थी। इधर दूसरी तरफ बारबरा को उस ट्रेन एक्सीडेंट की फाइल मिलती है, जहाँ पर वो देखती है कि ये एक्सीडेंट 1987 में हुआ था और तभी बारबरा देखती है कि वहाँ पर यंग पीटर अपने फादर विलियम के साथ उसी जगह पर मौजूद थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पीटर वापस से ट्रेन की ट्रैक पर जाता है और सब कुछ फिर से याद
करने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि उस रात किसी ने ट्रेन के कंट्रोल रूम से ट्रेन के लीवर को पुल किया था, जिसके बाद जब वो कंट्रोल रूम के अंदर जाता है तब वो अंदर बैरी को देखता है जिसने अपनी जान ले ली है। ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत बारबरा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फिर जब वहाँ पर पुलिस आती है तब पीटर बारबरा को ये बता देता है कि उस रात उसके साथ बैरी भी शामिल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बारबरा को वहाँ पर एक स्कूल का बैज मिलता है। रात में पीटर ये सोचकर बहुत परेशान होने लगता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, और तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग की दूसरे साइड पर पड़ती है जहाँ से उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ वैलेंटाइन, जिस लड़की के बारे में पीटर अब तक ये सोच रहा था कि उसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी, असल में वो ट्रेन एक्सीडेंट के पहले से ही मिसिंग थी। और तभी पीटर को याद आता है कि उसने उस रात एलिजाबेथ को किसी से बचकर जंगल में भागते हुए देखा था। इसके बाद पीटर फौरन बारबरा के पास जाकर उससे कहता है कि एलिजाबेथ की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसके पहले ही हुई थी। तब बारबरा उससे पूछती है कि तुम्हें इन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तब पीटर बारबरा को ये बता देता है कि उस रात ट्रेन एक्सीडेंट में जितने भी लोग मरे थे उनकी घोस्ट पीटर को हॉन्ट करती रहती है। ये सुनकर बारबरा को उस पर यकीन नहीं होता। तब पीटर बारबरा की मदर एरिका के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ बारबरा को ही पता है। ये सब सुनकर बारबरा बहुत इमोशनल हो जाती है और वो पीटर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पीटर जब कार में बैठता है तब वो अपने सामने एलिजाबेथ की डॉल देखता है और तभी वो उस जंगल में जाने का डिसीजन लेता है। जंगल पहुँचने के बाद पीटर एलिजाबेथ को बुलाने लगता है कि वो उसे दिखाए कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। तभी वहाँ एलिजाबेथ की घोस्ट आकर पीटर को अपने पीछे आने के लिए कहती है। इधर दूसरी तरफ बारबरा एलिजाबेथ की फाइल ढूंढने लगती है और तभी बारबरा को पता चलता है कि एलिजाबेथ स्कूल से गायब हो गई थी और वो स्कूल बैज भी उसका ही है जो उन्हें ट्रेन स्टेशन पर मिली थी। साथ ही उसे ये पता चलता है कि उस वक्त पीटर के फादर विलियम इस केस के इंचार्ज थे और हैरानी की बात ये है कि उसमें एलिजाबेथ की मरने का रीजन ही नहीं लिखा है। फिर बारबरा विलियम से मिलने जाती है। बारबरा विलियम से कहती है कि वो वापस से ट्रेन एक्सीडेंट की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि साइकिल की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट होना इम्पॉसिबल है। और साथ ही वो बताती है कि एलिजाबेथ की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं हुई थी और शायद वो उसी कंट्रोल रूम में थी जहाँ से उन्हें वो बैज मिला है। ये सब सुनकर विलियम थोड़ा परेशान होने लगता है और वो कहता है कि उसे एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, मगर जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब वो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए थे और यहीं पर बारबरा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ट्रेन के एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ तक पहुँचने वाले सारे रास्ते तो बंद हो गए थे और आप अकेले ही वहाँ तक पहुँचे थे जो इम्पॉसिबल था, मगर असल में विलियम वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। फिर विलियम बारबरा को कॉफी ऑफर करता है मगर वो मना कर देती है और जब बारबरा चुपके से अपनी गन निकालने लगती है तभी विलियम आकर उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर पीटर एलिजाबेथ को फॉलो करते हुए ट्रेन की कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और तभी हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहां पर यंग पीटर एलिजाबेथ को एक गाड़ी के आगे भागते हुए देखता है। उसके बाद ही उसे एक सीख सुनाई देती है और वो कंट्रोल रूम में जाकर देखता है और तभी हमें पता चलता है कि असल में एलिजाबेथ को पीटर के फादर विलियम ने कैद करके उसी कंट्रोल रूम में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन के लीवर को पुल किया था जिसकी वजह से वो पूरा ट्रेन ट्रैक से गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद पीटर देखता है कि विलियम एलिजाबेथ को मारकर उसकी डेड बॉडी को ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों के बीच रख देता है ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुई है और साथ ही उसने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया ताकि किसी को भी सच्चाई का पता ना चले। पीटर अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर शॉक में चला जाता है और उसे भी वही बीमारी हो जाती है जो बीमारी फेलिक्स को हुई थी, जिसमें पेशेंट अपनी कुछ मेमोरीज को भुला देता है और इसी वजह से पीटर को कुछ भी याद नहीं था कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। इधर विलियम बेहोश बारबरा को कार के ट्रंक में भरकर उसे मारने के लिए ले जा रहा होता है और तभी वहाँ पर पीटर आकर उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। उसके बाद पीटर बारबरा को कॉल करता है और उसका फोन वहीं पर रिंग होने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर पीटर समझ जाता है कि बारबरा कार के अंदर है। इसके बाद पीटर और विलियम दोनों के बीच बहुत फाइट होने लगती है और उसी दौरान विलियम किसी तरह पीटर को भी बेहोश करके उन दोनों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे अचानक एलिजाबेथ की घोस्ट नजर आती है जिसकी
जिसकी वजह से कार का पूरा कंट्रोल बिगड़ जाती है और पीटर कार के पीछे की सीट से बाहर गिर जाता है और फिर वो कार कंट्रोल से बाहर होकर ट्रेन के ट्रैक के बीचों बीच फंस जाती है। तभी ट्रेन के आने का हॉर्न बजता है और एक ट्रेन वहाँ पर आने लगती है। विलियम वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कार लॉक हो जाती है और विलियम बाहर नहीं निकल पाता। इधर पीटर को होश आता है और उसे विलियम की एक गन मिलती है, जिसे वो कार के ट्रंक में शूट करता है और कार का ट्रंक ओपन हो जाता है और तभी बारबरा काफी मुश्किल से बाहर निकल आती है। तभी विलियम भी कार से बाहर निकलने लगता है, मगर तभी एलिजाबेथ की घोस्ट उसे कार के अंदर खींच लेती है और तभी ट्रेन आकर पूरी कार को कुचल देती है, जिसमें विलियम की मौत हो जाती है। और अब फाइनली पीटर सारे पैसेंजर्स को मुक्त होते हुए देखता है और आखिर में वो एलिजाबेथ को भी देखता है, जो शांति से इस दुनिया से चली जाती है। फिर पीटर अपने घर वापस आ जाता है और अब उसे भी काफी सुकून मिलता है और वो अपनी बेटी एवी को भी देखता है, जो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अब फाइनली पीटर मूव ऑन करता है और अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और इसी के साथ मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।